Hi everyone. In this video, we will understand how we can solve such type of set. In this set, we are given that Vinod participated in a competition in which he was provided with the following information. Three persons, Pant, Tina and Karan will stand in front of you. Means ये विनोद के लिए information, okay? In a line from left to right. Suppose Vinod is here, then the left में ये होगा हमारे, okay? Suppose Vinod is here, तो obviously हम किसी भी person के according ही ले सकते हैं, okay? They are facing this side, तो इनके according ही ले लेते हैं हम. Not necessarily in the same order. Each person will be wearing a cap of a different color among yellow, pink, and black. One of them is a truth teller who always tell the truth. Another one is a liar who always lie. And another one is an alternator who always alternates between telling the truth and a lie in any order. Okay. During the game, starting from left, each of the three friends will make exactly one statement, after which starting again from left, each person will make his second statement and so on. तो हम देख सकते हैं टोटल हमारे पास 9 स्टेटमेंट हैं. तो जो हमारे लेफ्ट में होगा उसका फर्स्ट स्टेटमेंट होगा, फिर इसका सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवंथ, ये एट्थ, ये नाइन्थ. ओके, तो मैं कह सकता हूँ जो पर्सन सबसे लेफ्ट में होगा उसके तीन स्टेटमेंट कौन कौन से होंगे, 1, 4 एंड 7. जो मिडिल में होगा उसके स्टेटमेंट क्या क्या होंगे, 2, 5 एंड 8. और जो राइट कॉर्नर राइट में होगा हमारे उसके स्टेटमेंट क्या होंगे, 3, 6 एंड 9. ओके. Further, none of the three person refer to themselves in the first person, that is refer to themselves as I or me. Suppose अगर किसी एक पर्सन है तो वो ये कभी नहीं कहेगा कि I am standing here. ओके, वो कभी भी ये नहीं कहेगा. वो सीधे अपना नाम से कहेगा. लाइक अगर वो पंत है तो कहेगा पंत इज स्टैंडिंग समवेयर हेयर. ओके, तो ये हमें गिवन है कि वो कभी भी अपने आप को फर्स्ट पर्सन से रेफर नहीं करेंगे. After giving these instruction, Vinod was blindfolded and he heard the following 9 statements from the three person in the same order as they are given. अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस में हम अगर यहाँ पे पर्सन्स को लें, जो हमारी ये 3 प्लेसेस हैं, अगर हम इसे पर्सन्स को लें किसी ऑर्डर में तो हम इस सेट को सॉल्व नहीं कर पाएंगे. हमें डायरेक्टली वे क्या करना है, हमें यहाँ पे जो हमें ट्रुथ टेलर, लायर और ऑल्टरनेटर गिवन है उसके बेसिस पे सॉल्व करना है. अब ऑल्टरनेटर के हमारे स्टेटमेंट क्या होंगे, या तो वो ट्रुथ लाई ट्रुथ, या तो हमारा लाई ट्रुथ एंड लाई. ओके, ये दो पॉसिबल केसेस होते हैं हमारे ऑल्टरनेटर के, क्योंकि हमें बोला गया है दे टेलिंग द ट्रुथ एंड लाई इन एनी ऑर्डर. ओके, और ये बेसिक है. अगर ना भी गिवन होता फिर भी हमें पता होता कि हमारे ऑल्टरनेटर के स्टेटमेंट कैसे रहते हैं. ओके, तो देखिए फर्स्ट केस हम लेते हैं जब हमारा ये ट्रुथ टेलर है. फर्स्ट केस जब हम लेते हैं जब हमारा ये ट्रुथ टेलर जो हमारे सबसे लेफ्ट में है, ये पर्सन ट्रुथ टेलर है. मीन्स क्या स्टेटमेंट है, पंत इज टू द लेफ्ट ऑफ टीना. ओके, टीना इज वियरिंग अ ब्लैक कैप. अब क्या बोला है हमें, देखिए ये तीनों स्टेटमेंट हमारे सही होंगे. टीना इज टू द राइट ऑफ करण, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, देखिए पंत इज टू द लेफ्ट ऑफ टीना, एक ये पॉसिबिलिटी है, एक ये पॉसिबिलिटी है, एक ये पॉसिबिलिटी. ओके, ये वाला पी रेज कर देते हैं, ये पॉसिबिलिटी. ओके, क्योंकि ये हमारा लेफ्ट है और ये हमारा राइट है. ना क्या बोला गया, पंत इज टू द लेफ्ट ऑफ टीना, टीना इज वियरिंग अ ब्लैक कैप, तो टीना को हमारा ब्लैक कैप तीनों ही केसेस में. ओके, और क्या गिवन है हमें, टीना इज टू द राइट ऑफ करण, टीना इज टू द राइट ऑफ करण, तो करण यहाँ पे आ सकता है, करण यहाँ पे आ सकता है. अगर इस केस में करण हम यहाँ लेंगे तो टीना करण के राइट में नहीं आएगा, तो ये वाला केस हमारा इरेज हो जाएगा. ओके, ये दो केसेस बचे हमारे पास. अब देखते हैं क्या स्टेटमेंट हमारे और हो सकते हैं यहाँ पे. अब देखिए ये तो हमने यूज कर लिया. अब कुछ हम ऐसा स्टेटमेंट पिक करते हैं जो कि हमारे क्वेश्चन को हम आगे और प्रोसीड कर पाए. अब अगर आप देखेंगे टीना का स्टेटमेंट एक हमें ये गिवन है, टीना इज नॉट वियरिंग अ पिंक कैप. अब ये हमारे स्टेटमेंट क्या है, हम देख सकते हैं दोनों ही केसेस में टीना इज नॉट वियरिंग अ पिंक कैप, तो ये स्टेटमेंट तो हमारा ट्रू हो गया. तो इतना मैं कह सकता हूँ कि ये मेरा लायर नहीं होगा, तो ये मेरा लायर होगा और ये मेरा ऑल्टरनेटर होगा. ओके, ये हो गया हमारे पास. ओके, तो इसका अब हमारे पास ये दोनों स्टेटमेंट हमारे फॉल्स होंगे, तो थर्ड स्टेटमेंट फॉल्स होगा. तो द लायर इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ द ट्रुथ टेलर, द लायर इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ द ट्रुथ. अब हम देख सकते हैं इस केस में हमारा जो ये केस हमने लिया, हम देख सकते हैं द लायर इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ द ट्रुथ टेलर. ओके, लायर तो हमारा है इमीडिएट राइट ऑफ द ट्रुथ टेलर, तो ये तो हमारा ट्रू होना चाहिए, पर हमें तो ये फॉल्स चाहिए था, तो हम कह सकते हैं ये वाला केस हमारा पॉसिबल नहीं है. ओके, तो इस केस को हम इरेज कर देते हैं. दूसरा केस देखते हैं. दूसरा केस देखेंगे हम जब ये हमारा ट्रुथ टेलर होगा
और ये स्टेटमेंट क्या होंगे इसके 258, ये होंगे 147 और ये होगा 369। अब क्या गिवन है ट्रुथ टेलर की स्टेटमेंट, द पर्सन टू द लेफ्ट ऑफ पंत इज वियरिंग अ पिंक कैप। तो इतना मैं कह सकता हूं कि पंत मेरे इस तरफ लेफ्ट में नहीं आएगा, क्योंकि उसके लेफ्ट में भी मुझे कोई चाहिए है, तो पंत यहां पे तो नहीं आएगा। फिफ्थ स्टेटमेंट क्या है, करण इज नॉट स्टैंडिंग टू द राइट ऑफ द पर्सन वियरिंग अ ब्लैक कैप। ओके, द पर्सन वियरिंग अ येलो कैप इज अ लायर, द पर्सन वियरिंग अ येलो कैप इज अ लायर। अब देखिए लायर कौन हो सकता है, लायर या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, ये दो हो सकते हैं लायर। ओके, ये दो हो सकते हैं लायर। तो सबसे पहले हम एक केस ले लेते, सपोज ये हमारा लायर है, ये हमारा लायर है, तो यहाँ पे क्या कलर आएगा हमारा, येलो, क्योंकि हमें ये गिवन है एथ स्टेटमेंट, द पर्सन वियरिंग अ येलो कैप इज द लायर, तो ये हमारा लायर हो जाएगा। अब ये लायर हो गया, तो मुझे देखिए मुझे क्या बोला गया, द पर्सन टू द लेफ्ट ऑफ पंत इज वियरिंग अ पिंक कैप। ओके, तो पिंक तो कहीं पे भी आ सकता है अभी भी। Karan is not standing to the right of the person wearing a black cap. Okay. अब ये लायर है, तो थर्ड स्टेटमेंट लायर का क्या होगा, द लायर इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ द ट्रुथ टेलर। तो मुझे ये तो फॉल्स चाहिए था, पर देखिए ये हमारा सेटिस्फाई कर रहा है ना, द लायर इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ द ट्रुथ टेलर। देख सकते हैं हम, द लायर इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ द ट्रुथ टेलर, तो ये केस भी हमारा पॉसिबल नहीं है, तो हम कह सकते हैं ये हमारा लायर यहाँ पे नहीं आएगा। ओके, तो लायर हमारे कहाँ पे आएगा, लायर हमारा यहाँ पे आएगा और ये हमारा ऑल्टरनेटर हो जाएगा। अब देखते हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स होना चाहिए, पंत इज टू द लेफ्ट ऑफ टीना, इतना मुझे पता है पंत यहाँ पे नहीं होगा। फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स होना चाहिए, पंत इज टू द लेफ्ट ऑफ टीना। ओके, टीना इज वियरिंग अ ब्लैक कैप, तो टीना ब्लैक कैप नहीं वियर करेगा, टीना ब्लैक कैप नहीं वियर करेगा। अब एक चीज देखिए, सबसे पहले तो ये चीज समझिए, हमारा ये केस गिवन है, ये हमारा ट्रुथ टेलर का स्टेटमेंट, द पर्सन वियरिंग अ येलो कैप इज अ लायर, तो मुझे इतना पता है यहाँ पे येलो आएगा। अब मुझे क्या बोला गया है, द पर्सन टू द लेफ्ट ऑफ पंत इज वियरिंग अ पिंक, तो पिंक के लिए ओनली पॉसिबिलिटी यहाँ पे आएगी एंड बी यहाँ पे आएगा, और बी यहाँ पे आएगा, तो ये कौन होगा मेरा, पंत। ओके, ये कौन होगा, पंत। करण इज नॉट स्टैंडिंग टू द राइट ऑफ द पर्सन वियरिंग अ ब्लैक कैप, ये तो हमारा डायरेक्टली सेटिस्फाई कर गया, क्योंकि ब्लैक के राइट में कोई आ ही नहीं सकता। द पर्सन वियरिंग अ येलो कैप इज अ लायर। ओके, अब पंत इज टू द लेफ्ट ऑफ टीना, नो ये तो फॉल्स है, क्योंकि हमें ये फॉल्स बनाना था, ये तो लाई है। ओके, ये सेटिस्फाई कर रहा है। टीना इज वियरिंग अ ब्लैक कैप, ये भी हमारा फॉल्स है, पंत इज वियरिंग अ ब्लैक कैप, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, टीना इज टू द राइट ऑफ करण, अब हमें इसे फॉल्स करना है, तो हमें क्या करना होगा, हमें करण को टीना, टीना इज टू द राइट ऑफ करण। ओके, तो हमें टीना को यहाँ पे लेना होगा और करण को हमें यहाँ पे लेना होगा, क्योंकि अगर हम करण को यहाँ पे लेंगे तो टीना उसके राइट में आ जाएगा, तो ये केस हमारा सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा, तो टीना यहाँ पे आ जाएगा और करण यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो गया हमारे पास। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा फॉल्स हो गया, टीना इज टू द राइट ऑफ द करण, ये भी सेटिस्फाई हो गया। ऑल्टरनेटर के लिए हमारी स्टेटमेंट क्या है, द लायर इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ द ट्रुथ टेलर, पर देखिए ये हमारा स्टेटमेंट फॉल्स है, हम देख सकते हैं द लायर इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ द ट्रुथ टेलर, जो कि नहीं है हमारे इमीडिएट राइट, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स है तो नाइन्थ स्टेटमेंट भी फॉल्स होगा। द पर्सन स्टैंडिंग इन द मिडिल इज अ लायर, ओके, ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है, मिडिल में कौन है, ट्रुथ टेलर है हमारा, हम देख सकते हैं, तो सिक्स्थ स्टेटमेंट ट्रू होगा। टीना इज नॉट वियरिंग अ पिंक कैप, सिक्स्थ स्टेटमेंट हमारा ट्रू होना चाहिए, टीना इज नॉट वियरिंग अ पिंक कैप, तो हम देख सकते हैं टीना इज वियरिंग अ येलो कैप, तो ये हमारा सेटिस्फाई कर गया, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो देखिए अब हमें लास्ट केस चेक करने की जरूरत नहीं है, अब ये लास्ट चेक आप केस आपको खुद ट्राई करना है और आपको देखना है कि लास्ट केस आपका क्यों सेटिस्फाई नहीं करेगा। ओके, तो लास्ट केस आपको चेक करना है, या मैं खुद ही चेक करके बता देता हूँ ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो 147 यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं, 258369। ओके, लास्ट केस में हमारे ये होगा ट्रुथ टेलर। अब सबसे पहले तो इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, जो हमारे अभी ये हमने स्टेटमेंट में मार्क किया है, इसको इरेज कर देते हैं। लास्ट स्टेटमेंट हमारे ट्रुथ टेलर का है, द पर्सन स्टैंडिंग इन द मिडिल इज अ लायर, तो ये हमारा लायर हो जाएगा, ये हमारा ऑल्टरनेटर हो जाएगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट हमें ट्रू चाहिए। सिक्स्थ स्टेटमेंट ट्रू चाहिए, टीना इज नॉट वियरिंग अ पिंक कैप। ओके, तो हमें ये ध्यान रखना है कि टीना हमारा पिंक कैप ना वियर करे, क्योंकि इसे हमें ट्रू करना है।
द लायर इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ द ऑल्टरनेटर। अब क्या ये हमारा सेटिस्फाई कर रहा है? डायरेक्टली हमें ज्यादा चेक करने की जरूरत ही नहीं है। क्या बोला गया है? द लायर इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ द ट्रुथ टेलर। पर अगर ये ट्रुथ टेलर होगा तो लायर तो आ ही नहीं सकता उसके राइट में, तो ये डायरेक्टली हमारा केस कैंसिल हो गया, तो ये हमारा केस आ गया। ओके, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वॉज मेड बाय द लायर। अब लायर के लिए कौन कौन से स्टेटमेंट है? 1, 4 एंड 7। 1, 4 एंड 7 तो हम देख सकते हैं यहाँ पे हमें गिवन है, ये 7 है हमारा, ये 5 है, ये 6 है। ओके, तो 7th हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हु इज स्टैंडिंग एट द एक्सट्रीम लेफ्ट? एट द एक्सट्रीम लेफ्ट लायर और टीना। ओके, जो भी हमारा, ओके, तो लायर के लिए पूछा गया तो लायर। व्हाट इज द कलर ऑफ द कैप दैट द लायर इज वियरिंग? लायर इज वियरिंग येलो कैप, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? येलो। If immediately after the 9 statements were made, Vinod asked Pant what is the color of the cap that Karan is wearing. तो Vinod asked Pant, okay, sorry, ये Pant, okay, Vinod asked Pant what is the color of the cap. क्या बोला गया है? If immediately after the 9 statements were made, Vinod asked Pant what is the color of the cap that Karan is wearing. ओके, तो मुझे इतना पता है, देखिए ये हमारे 9 स्टेटमेंट हो गए। ओके, तो इसके बाद अगर वो पंत से पूछेगा कि भाई करण ने कौन से कलर की कैप वियर की है, तो उसका रिप्लाई क्या होगा? देखिए इसका ये फिर हमारा जो भी उससे वो पूछेगा ये उसका एक और स्टेटमेंट हो जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट है तो ये हमारा ऑल्टरनेटर, तो पहला स्टेटमेंट इसका फॉल्स था, दूसरा ट्रू था, तीसरा फॉल्स था, तो जो स्टेटमेंट वो अब बोलेगा वो हमारा ट्रू होगा। ओके, तो ये हमारा, क्योंकि ऑल्टरनेटर हमेशा अपने स्टेटमेंट किस ऑर्डर में बोलते हैं? ट्रुथ लाई ट्रुथ लाई। ओके, और जो भी हमारा लाई और ट्रुथ इस ऑर्डर में। ओके, तो ये स्टेटमेंट अब उसका ट्रू होगा, तो ये अब उसको सच सच बता देगा कि हमारा पंत किस कलर की कैप वियर कर रहा है। तो पंत का करण किस कलर की कैप वियर कर रहा है? हमारे पिंक कलर की। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ओके, सो गाइस यहाँ पे हमारा सेट कंप्लीट होता है। आप देख सकते हैं किस तरह से इस टाइप के सेट को हम सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल सा कुछ नहीं करना है, हमें हमारे केसेस बनाने। काफी स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं जो कि हमारे पर्सन्स के बेसिस पर केसेस बनाते हैं, जो कि इनकरेक्ट है इस टाइप के क्वेश्चन में। यहाँ पे आपको लायर और ट्रुथ टेलर के अकॉर्डिंग ही अपने केसेस बनाना है। थैंक यू गाइस एंड हैप्पी लर्निंग।